तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। पहला मैच था मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका का। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब करो। सो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेक्सिको जीतेगी ये मैच, 2-0 के मार्जिन से ही जीतेगी। बट आफ्टर रेड कार्ड मुझे लग रहा था कि मेक्सिको शायद और एक दो गोल ज्यादा मारे, क्योंकि ये जो ग्रुप है जिसमें साउथ कोरिया, चेकिया, मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका है, तो ये बहुत ही ज्यादा ओपन ग्रुप है। अगर लेट्स से मेक्सिको कुछ फकअप करती है आगे चल के, तो ये जितना ज्यादा गोल स्कोर करते हैं इस मैच में, उस पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर फिनिश करता है। अगर लेट्स से ये थर्ड पे फिनिश करते हैं, तो गोल डिफरेंस के बेसिस पे ये राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर सकते थे फ्रॉम द थर्ड स्पॉट। बट इन्होंने 2 ही गोल स्कोर किया, इवन 2 रेड कार्ड मिले साउथ अफ्रीका को। अब जो चीज ये है कि बहुत सारे बंदे डिसअपॉइंटेड है कि ये कैसा मैच हुआ है। तो भाई आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ब्राजील वर्सेस स्पेन या फिर अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन ऐसा क्लास देखने को मिलेगा? नहीं भाई। साउथ अफ्रीका के तो बहुत ही कुछ एक दो प्लेयर्स है जो यूरोप के टॉप लेवल पे खेल भी रहे हैं। मतलब ये दोनों टीम के प्लेयर्स जो है, सभी प्लेयर टॉप टॉप टियर क्लब्स के लिए फुटबॉल नहीं खेलते। तो ऐसा ही मैच होने वाला था। और चाहिए क्या? एटलीस्ट हमें गोल्स देखने को मिले हैं भाई, गोल्स। भाई एंटरटेनमेंट तो था। भाई यूएफसी चलाया मैच के अंदर, मतलब मेक्सिकन प्लेयर के गाल पर थप्पड़ बजा दिया साउथ अफ्रीकन प्लेयर ने। तो भाई और क्या चाहिए? गोल्स मिले, मजा मिला, मीम मिले थे भाई। ये देखो भाई, ये बंदे ने अपने नाम के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया भाई। ये मतलब क्या नाम है भाई? मतलब भाई इसके माँ बाप ने ना बहुत ही गलत काम किया ऐसा नाम रखकर। भाई इसने रेड कार्ड ले लिया पहले मैच में। अब तो भाई ये जनरेशनल मीम बन चुका है। अब कभी भी कोई रेड कार्ड लेगा तो इसका नाम सबसे पहले आने वाला है। तो देखते हैं भाई अब क्या होता है आगे। तो अब फीफा वर्ल्ड कप को अगर साइड में रखें, तो एक बहुत बड़ा न्यूज जो आया है, तो बर्नार्डो सिल्वा टू रियल मैड्रिड हो चुका है। तो हम सभी को जैसा पता था कि फ्लोरेंटिनो पेरेज री इलेक्ट हो चुके हैं एज ए रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट। तो जब भी वो प्रेसिडेंट बनते तो कोनाटे वाला डील पर सील लगना था, होजे मरीनियो मैनेजर बनना था, फिक्स था। तो होजे मरीनियो बन चुके हैं एंड होजे मरीनियो ने खुद बर्नार्डो सिल्वा को बोला कि टू ज्वाइन रियल मैड्रिड। तो अब जो चीज ये है कि बर्नार्डो सिल्वा के पास तीन तीन ऑफर थे। बारसा, एथलेटी एंड रियल, तीनों के ऑफर थे। एटलेटिको के साथ एडवांस नेगोशिएशन में थे, क्योंकि बार्सिलोना ने तो सीधा बोला था कि बर्नार्डो को, भाई तुम हमारे प्रायोरिटी नहीं हो, हमें अपने कुछ चीजों को सॉर्ट करना है पहले, उसके बाद हम तो वर्ल्ड कप तक अगर तुम वेट कर सकते हो तो कर लो, उसके बाद हम आते हैं तुम पर। बट बर्नार्डो सिल्वा को हड़बड़ी था कि भाई मुझे वर्ल्ड कप से पहले ही चाहिए, मेरा क्लब डिसाइड हो जाना चाहिए। एंड रियल मैड्रिड ऑफर करती है और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं रियल मैड्रिड का ऑफर। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड में ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो रियल मैड्रिड अभी फेस कर रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनका मिडफील्ड अब फंक्शनेबल मिडफील्ड बन जाएगा। चुआमेनी, बर्नार्डो एंड बेलिंगम या फिर गुलर, तो ये जो मिडफील्ड है ये अच्छा वर्क करेगा। बट क्या बार्सिलोना फैंस को डिसअपॉइंटेड फील करना चाहिए इस साइनिंग से कि ये बार्सिलोना ने साइन नहीं किया? तो अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए लग्जरी साइनिंग है। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। हमारे पास ऑलरेडी छह छह मिडफील्डर्स हैं। मार्क कसाडो को हटा दो तो छह मिडफील्डर्स हैं: फ्रिंकी, पेदरी, गावी, ओल्मो, फर्मिन एंड बर्नाल। तो हमारे लिए लग्जरी साइनिंग है। हमारा प्रायोरिटी मिडफील्डर नहीं है, एक सेंटर बैक एंड अ फुल बैक होना चाहिए। तो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। अगर आता तो अच्छा ही होता, डेप्थ मिलता, क्वालिटी डेप्थ मिलता। बट नहीं आया तो ठीक है। अब हम तुमकारा जो है हमारा ला मासिया के रैंक से जो आ रहा है, उसको चांस और मिलेगा। आई थिंक इट्स नॉट ऑफ द वर्ल्ड फॉर बार्सिलोना, बट एटलेटिको मैड्रिड के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एडवांस नेगोशिएशन से अगर प्लेयर चल जाए तो इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग एंड डिसरेस्पेक्टफुल होता है। तो बर्नार्डो सिल्वा ने तो सही नहीं किया एटलेटिको के साथ। अब बार्सिलोना ने तो सीधा बोला था कि भाई तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं, तुम्हें हम पैसा भी नहीं देंगे उतना, हम बेंच प्लेयर के लिए भाई उतना तुम्हें प्रोमिनेंट रोल तो नहीं मिलेगा। बट रियल मैड्रिड में, एटलेटिको मैड्रिड में इनको सीधा स्टार्टिंग 11 में स्पॉट मिलता, प्रोमिनेंट रोल मिलता। और इन्होंने रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लिया, मतलब बेटर ऑफर इन्होंने ले लिया। और होजे मरीनो पोर्तुगीज कनेक्शन भी है, तो ठीक है। तो अब ये मैड्रिड के तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट अभी भी इनका जो मेन प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड का, वो लेफ्ट विंग ऑप्शन है, एम्बापे एंड विनीसियस का। वो अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है कि कौन लेफ्ट विंग खेलेगा, कौन स्ट्राइकर खेलेगा। दोनों ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के पोजीशन पे। तो लेट्स सी क्या होता है। अब जब विनीसियस पे बात करी है, तो एज पर रिपोर्ट्स कि विनीसियस अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन नहीं कर रहे एंड ही वांट्स टू स्टे दिस सीजन एट रियल मैड्रिड। तो अगले से उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है। क्या वो फ्री में जाएंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन उनको मिलेगा और वो साइन करेंगे? देखते हैं क्या होता है। बट
अब रियल मैड्रिड से आगे बढ़े तो बार्सिलोना ने परमानेंटली हमजा को साइन करने का सोच लिया है कि अब इसको परमानेंटली साइन करते हैं। एंड ये स्ट्राइकर है जो बासा के एकेडमी में खेल रहा है, लोन पर आया हुआ था। आई थिंक इट्स अ गुड साइनिंग, गोल स्कोर किया इसने काफी सारे गोल स्कोर किए। अब जो स्ट्राइकर पे बात करी ले तो बार्सिलोना का स्ट्राइकर ऑप्शन तो भाई हुलियन अल्वारेज का जो ड्रीम है मेरे हिसाब से तो खत्म ही हो चुका है, क्योंकि मद्रिद ने एक 150 मिलियन का ऑफर डाल दिया था जिसको एथलेटिको मद्रिद ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब न्यूज ये है कि जो ऑफर था रियल मैड्रिड ने दिया था वो रियल नहीं था, वो फेक ऑफर था। बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर फेक होता तो एथलेटिको मद्रिद सीधा सीधा कॉल आउट करती, कि जिस हिसाब से इस टाइम एथलेटिको मद्रिद चल रही है, बार्सिलोना का कॉल आउट करती रही, बेफालतू का मीम बना रहे हैं, मतलब ट्रोल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो वो तो सीधा कॉल आउट करता है अगर फेक ऑफर होता तो। आई थिंक ऑफर लेजिट था एंड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड बार्सिलोना 125 ऑफर करने वाली थी, 150 मिलियन का बिड उन्होंने रिजेक्ट किया, तो 125 में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आई थिंक हुलियन अल्वारेज तो नहीं आने वाला। तो अब हुलियन अल्वारेज नहीं आने वाला है तो हमारी टीम में एक ही स्ट्राइकर है, वो फेरन तोरेस, एंड फेरन तोरेस का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो बार्सिलोना ने डिसाइड किया कि फेरन तोरेस के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को प्रायोरिटी बनाओ, उसको उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दो। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू, क्योंकि फेरन तोरेस अभी के मार्केट में, मतलब आप कुछ टीम्स को हटा दे जैसे कि पीएसजी, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर सिटी, इन टीम्स को हटा दे तो हर टीम में स्टार्ट कर सकते हैं। ही इज स्टार्टिंग एट बार्सिलोना, ही कैन स्टार्ट एट एटलेटिको विद along with Julian Alvarez, क्योंकि वो वही फॉर्मेशन में खेलते हैं। He can start for United, he can start for Arsenal, for Chelsea, even for Liverpool he can start। तो बहुत सारे टीम्स में सीधा सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। एंड फरहान तोरेस बहुत सारे बार्सा फैंस को फ्रस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, मतलब आई गेट इट कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर, इनकंसिस्टेंट है, बट अभी भी मैं बोलूंगा कि फेरन तोरेस जैसा प्लेयर ऑफ द बेंच इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द नंबर्स जो उन्होंने प्रोवाइड किया है पिछले 2 सीजन से। तो ऑफ द बेंच एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बट फर्स्ट चॉइस स्ट्राइकर बिल्कुल नहीं हो सकते बार्सिलोना के लिए, अनलेस एंड अनटिल ये कोई खतरनाक लेवल का फॉर्म हिट करते, प्राइम हिट करते, मतलब एटलेटिको मैड्रिड का जो चैंपियंस लीग नॉकआउट मैच है सेकंड लेग, उसके बाद से फेरन तोरेस हैज बीन प्लेइंग एट डिफरेंट लेवल। तो अगर वही फॉर्म कंटिन्यू करते रहे तो अपना एक स्ट्रॉन्ग केस सामने रखेंगे कि आई कैन बी द नंबर 1 स्ट्राइकर एट एफसी बार्सिलोना। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट कि ये नंबर 1 है कि नहीं है, हमें इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहिए, क्योंकि ही इज वेरी एसेंशियल इन दिस टीम। अब बार्सिलोना का पूरा जो ट्रांसफर विंडो है, जो स्टार्ट जिस तरीके से हुआ था बिल्कुल उस तरीके से नहीं जा रहा है, डेड डेड सा हो चुका है। लग रहा था कि कुछ बवाल होने वाला, बट अब हर चीज में डिफिकल्टी है। अंसु फाती का डील अटक चुका है, कसादो जो लग रहा था मोनाको साइन कर लेगी वो नहीं हुआ, जॉ कैंसेलो जो लग रहा था आ ही जाएगा वो भी रुक चुका है। एंड जॉ कैंसेलो पर बात करें तो अब जो लेटेस्ट न्यूज है जॉ कैंसेलो पर कि जॉ कैंसेलो आ सकता है और उस डील में आप मार्क कसाडो को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई थिंक इट्स अ शिट डील। अगर प्लेयर टू प्लेयर स्वैप डील हो रहा है तो इट्स अ शिट डील, क्योंकि मार्क कसाडो का वैल्यू 25 मिलियन है इस मार्केट में मिनिमम। एंड जॉ कैंसेलो 32 साल का, एक ईयर बचा उसके कॉन्ट्रैक्ट में, सऊदी में खेलता है भाई। ये प्लेयर टू प्लेयर स्वैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हमें जॉ कैंसेलो के साथ साथ 15 मिलियन 12 मिलियन मिलते हैं और वो कसाडो लेते हैं तब गुड डील है। उसके अलावा भाई ये बहुत ही वाहियात डील होने वाला है। अगर इन सभी चीज से क्लब फुटबॉल से आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा न्यूज अर्जेंटीना के कैंप से आ रही कि दीबू मार्टिनेज जिसको जिसको फिंगर इंजरी था वो अब फिट हो चुके हैं और वो अवेलेबल होंगे फॉर द फर्स्ट मैच फॉर अर्जेंटीना। एंड इसी के साथ एक और जो बड़ा न्यूज है, मार्को सेनेसी को ऑफिशियली कॉल अप मिल चुका है। अब ये अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होने वाला है। ना जो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे तो उन जब अर्जेंटीना का स्क्वाड अनाउंस हो रहा था तो बहुत ही ज्यादा सॉकर था सभी के लिए कि मार्को सेनेसी कैसे नहीं है इस टीम में, इस स्क्वाड में। मतलब अब स्टार्ट करवाए ना करवाए वो अलग बात है, बट इसी स्क्वाड में तो रहना चाहिए था, क्योंकि जो सीजन इन्होंने डिलीवर किया है बोनमथ के लिए दैट वाज फैंटास्टिक। मतलब बोनमथ यूरोपियन स्पॉट अचीव करती है एंड उस चीज में ही वाज फंडामेंटल, ही इज अ वेरी गुड डिफेंडर और इस सीजन तो बहुत खतरनाक लेवल पे खेला है। तो अब जो अर्जेंटीना का सेंटर बैक ऑप्शंस है, लिसांद्रो मार्टिनेज, कूती रोमेरो, निकोलस ओटामेंडी एंड मार्को सेनेसी, 4 फैंटास्टिक ऑप्शन है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 2 लेफ्ट फुटेड एंड 2 राइट फुटेड, तो अच्छा ऑप्शन है। Absolutely, I want Argentina to lift another World Cup because
I support Leo Messi and I want Leo Messi to lift another World Cup, but देखते हैं भाई क्या होता है. So that's it for this video. मिलते हैं आज रात कनाडा वर्सेस बॉस्निया का वॉच अलोंग पर.